Construction of 100-bedded girls' hostel under Ramsar at Government High Secondary School, Longling, inaugurated by Sri Pema Khandu, Honorable Chief Minister, Government of Arunachal Pradesh. Lai luma, anak dompu senue, dem del ledong to. Ase inu gana asal nai. Itu gana nisna, ani wang tua Chief Minister Pema Khandu sahab pe, dem halawang tu. Ki ani se? Dem halawang tu. Ki halawang tu. Hotim changcha. Hosa kosa hoy no hoy. ये सच है, ये झूठ नहीं है। और ईस्टर्न अरुणाचल को डेवलपमेंट करने के लिए टूरिज्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। पंचू साहब ने मेंशन किया कि अभी आप लोगों का इस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट तिरप चांगलांग लोंगडिंग में टूरिस्ट सर्किट में जोड़ने के लिए बहुत सारा प्रयास पहले किया गया, मगर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। लास्ट टाइम जब हमारा अमित शाह जी वहां नामसाई में जो विजिट हुआ, यहाँ के पूरे इस क्षेत्र के हमारा तीनों विधायक के साथ में मीटिंग हुआ, हमारे सीबीओ के साथ में मीटिंग हुआ। मीटिंग होके अमित शाह जी ने कहा कि एक हफ्ता के अंदर में इस टूरिस्ट सर्किट को अप्रूव कर देंगे। वापस दिल्ली गया, दिल्ली को फाइल जो ऑलरेडी पेंडिंग था उसको मंगा के, साथ ही साथ अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट भी टूरिज्म मैप में अभी पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में अपना वांगचो समाज के जो हमारे कल्चर है, सर, आप आज लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट आए, बहुत सारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया और आज ही इलेक्शन का भी डिक्लेयर हो रहा है। सो कैसे देख रहे हैं पूरा सिचुएशन? आज यहाँ पे एक्चुअली हमको एक महीना पहले यहाँ पे हमारा कार्यक्रम बना था, मगर उस वक्त में कुछ इम्पोर्टेंट मैटर दिल्ली में आ गया तो मैं आ नहीं पाया। तो आज मैं सीधा दिल्ली से ही आ रहा हूँ। तो यहाँ आने के बाद कई सारा प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, खास करके लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में और खास करके लोंगडिंग हेडक्वार्टर में। यहाँ पे पानी का सदियों से ही एक समस्या चल रहा था। तो आज जैसे मैंने पहले पब्लिक को आश्वासन किया था कि हमारा नेक्स्ट विजिट में इस पानी का प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करके आएंगे, तो आज प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया और आज इस बड़ा जो पानी का प्रोजेक्ट को भी हम लोंगडिंग के वासियों को हम डेडिकेट किया हुआ है। तो इसके अलावा और भी कई सारा प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। अभी डीसी ऑफिस का हमारा जो रेट्रोफिटिंग हो गया है। इसके बाद स्कूल्स में पांगचो और लोंगडिंग जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स है वहाँ पे 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल के लिए दोनों जगह में उसको भी हम लोग ने उद्घाटन किया हुआ है। और साथ ही साथ कानूबारी में भी जो वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट है उसका भी हम लोग ने उद्घाटन करके पब्लिक को आज डेडिकेट किया हुआ है। सो बेसिकली पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार के अंदर में राज्य सरकार में भी कई सारा उपलब्धि हम लोग ने किया हुआ है। यहाँ के अगर डिस्ट्रिक्ट का सर्कल रोड्स का भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हाईवे बहुत अच्छा बन गया है। इंटरनल रोड्स भी काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हम लोग ने यहाँ पे कर पाया है। आज मेरा ये लास्ट ऑफिशियल टूर रहेगा। आज यहाँ से जैसे ईटानगर पहुँचने के बाद फिर इलेक्शन भी डिक्लेयर हो जाएगा और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। तो मैंने पब्लिक को आश्वासन किया है कि हमारा जो नेक्स्ट टेन्योर में भी जहाँ पे मैंने मीटिंग का ख़त्म किया वहीं से ही मैं मीटिंग का शुरुआत करेंगे। मैंने पब्लिक को वादा किया कि सरकार फॉर्मेशन होने के बाद हमारा कैबिनेट मीटिंग भी यहाँ लोंगडिंग में करेंगे और भी यहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज में क्या क्या चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को इसी डिस्ट्रिक्ट में आके हम लोग चर्चा करके हम लोग रिजॉल्व करेंगे। सर, अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो एक्चुअली तो कोई मैच है ही नहीं, ऐसा लग रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और लास्ट में जो रह गए थे बचे कुछ एमएलए उन्होंने भी आके ज्वाइन किया। तो किस तरीके से प्रोस्पेक्ट 60 में से कितना होगा और 2 पार्लियामेंट्री सीट में से कैसा होगा सर? सबसे पहले तो क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे स्टेट में जो काम हुआ है हमारा जो विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट और उनका लीडरशिप में, इस तरह का डेवलपमेंटल काम एक हिस्टोरिक है। ये अपने आप में ही
एक रिकॉर्ड है। इस तरह का काम हम लोग ने पहले कभी देखा नहीं है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश का सभी जनता लोग ने मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार 2024 में सभी लोग मोदी जी को वोट देने वाला है। हमारे चाहे वेस्टर्न पार्लियामेंट्री में हो या ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में हो, दोनों सांसद को पब्लिक लोग थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में बीजेपी में वोट करके दोबारा फिर मोदी साहब के पास में दोनों उम्मीदवार को यहाँ से भेजेंगे। तो रह गया अभी अपना स्टेट पॉलिटिक्स में कुल मिला के यहाँ पे 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ में ओपोजिशन तो नॉन एक्सिस्टेंसी है। तो जितने भी है अपना बीजेपी के ही लोग है। तो यहाँ में बीजेपी सरकार बनना 101% पूरा तय है। और हमें जो लग रहा है कि वी विल बी क्रॉसिंग मोर देन 50 और 55 सीट्स हम लोगों का कब्जा में आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। सर, आज एक इम्पोर्टेंट इशू उठाया है मिनिस्टर होंचुन नंदंग ने। आपने पहले एफएमआर को लेके जो ऑर्डर है उसको सपोर्ट किया था, तो अभी इन्होंने जो सजेशन दिया है इसके बारे में क्या बोलूं? नहीं, ये एक वैलिड सजेशन है क्योंकि यहाँ के लोगों का भी कुछ परिवारजन वहाँ पे बर्मा में है, म्यांमार साइड में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो अभी म्यांमार बॉर्डर को फेंस करने का जो डिसीजन है उसको तो मैं हमेशा वेलकम करता ही हूँ। मगर अभी क्योंकि फैमिली कुछ वहाँ पे है तो एक रेगुलेटेड वे में प्रॉपर मतलब गेट के थ्रू से हो या एक माध्यम बना के एक रेगुलेटेड थ्रू से एफएमआर जो है फ्री मूवमेंट रिजिम का है किस प्रकार से होना है, अभी आने वाला दिनों में हम भारत सरकार के साथ में हम जरूर चर्चा करेंगे। सर, फाइनली सर, लास्ट टाइम हमने देखा था तवांग डिस्ट्रिक्ट में आपका जो वहाँ में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ में मतलब कोई ओपोजिशन था ही नहीं। तो इस बार हाउ डू यू सी यू फॉर योरसेल्फ एंड आल्सो फॉर द अदर 2 सीट्स? तवांग में ओपोजिशन नहीं है बल्कि नहीं है। वहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऑलरेडी वहाँ पे कैंपेन का लहर शुरू हो गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक कोई उम्मीदवार आया नहीं है, लेकिन ये डेमोक्रेसी है, वो तो ओपोजिशन चाहे आओ ना हो उससे जरा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी बीजेपी सरकार जो है पॉलिटिक्स ऑन परफॉर्मेंस में जो हम लोग बिलीव करते हैं उस आधार पर पूरा जनता है वो बीजेपी का साथी है। सर, फाइनली एक क्वेश्चन और कि कुछ सिटिंग मिनिस्टर्स और एमएलएस को टिकट नहीं मिला और बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो थोड़ा नाराज है, तो उनके प्रति आपका क्या आह्वान रहेगा? ये नाराजगी तो नहीं है क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम सब लोग को जो मेन जो घर है वो बीजेपी है, जो पार्टी जो है वो हमारा सबसे मेन घर है। अभी 5 साल का उसमें पार्टी तय करता है कि डेपुटेशन में कौन जाके पॉलिटिक्स में जाके लड़ना है। तो इस बार का अरुणाचल का वो तय हो चुका है कि 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कौन कौन जाके लड़ेंगे। इस बीच में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा सिटिंग मिनिस्टर्स और बहुत सारा सिटिंग एमएलएस को भी पार्टी ने कहा है कि आप वापस फिर पार्टी में बैठ के काम करना है। तो किसी को डेपुटेशन में पॉलिटिक्स में भेज देता है और किसी को वापस फिर घर में बुला के अपना जो संगठन में बीजेपी का जो पार्टी में अपना काम करने के लिए उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। तो इसमें उतना ज्यादा दुख होने का कुछ हम दिख नहीं रहा है। सर, आपका जो अपील था मनी कल्चर को लेके, उसका ग्रास रूट में हमने फॉल आउट देखा है। यहाँ तिराप डिस्ट्रिक्ट में लोग यहाँ इसको शन करने की बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे सर? ये बहुत अच्छा, मैं अप्रिशिएट करूंगा उन सभी युवाओं का और उन सभी लोग जिन संस्था जिस ऑर्गेनाइजेशन लोग जो मनी कल्चर का विरोध में जो लोग आज हल्ला कर रहा है, आज वो लोग अपना मनी कल्चर का अगेंस्ट में जो लोगों को अपना उन लोगों को प्रोपोगेट कर रहा है कि मनी कल्चर पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं है, उसका मैं पूरा अप्रिशिएट करता हूँ। मनी कल्चर के बारे में मैंने 2019 इलेक्शन में भी हमने अपील किया था, तो उस वक्त में तो उतना जोर पकड़ नहीं पाया, मगर 2024 इलेक्शन जो अभी आने वाला है वहाँ में मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी इसका जोर पकड़ चुका है। हमारा वोटर्स जो है अभी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेस में जाके वोटिंग करने वाला है, नॉट ऑन मनी कल्चर। थैंक यू सर। सर, अल्लाह सवाल है, यहाँ की जनता का एक सवाल है कि पानी की समस्या को लेकर तो अभी हल होने को जा रहा है। ज़्यादातर सिर्फ लोंगडिंग टाउन में ही नहीं, पूरे गांव में अभी पानी ज़्यादातर गांव को अभी पहुंच रहा है। लेकिन जनता का ये बड़ा इश्यू है कि ज़्यादातर गांव लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से ऊपर पंचो वक्का इस एरिया में है सर। तो हाईवे को लेकर अभी कानूनगुरी से लोंगडिंग तो ही है, तो आगे हाईवे कभी आ पाएगा कि भी या नहीं, ये सवाल। सभी गांव में हाईवे लेके जाना ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर मैं इतना आश्वासन करेंगे सरकार की ओर से कि जिन जिन गांव में रास्ता नहीं है उसको हम लोग आने वाला दिनों में जरूर रास्ता हम लोग बना के देंगे, रास्ता भी देंगे, पानी भी पहुंचाएंगे, बिजली नहीं है तो और भी बिजली भी हम लोग पहुंचाएंगे। ये सरकार का वादा रहा। और यहाँ काफी सिग्नल रोड है सर, और पहाड़ी इलाका में काफी टर्निंग है, जिसके कारण कल भी एक बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें स्पॉट डेथ हुआ है ड्राइवर का और पब्लिक का काफी इंजूर हुआ है। उसको लेकर आपका तरफ क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये तो खेद है, ये तो हमें अफसोस है कि वो तो मतलब इस प्रकार का इंसिडेंट वो तो हो जाता है, वो तो इसमें
वो तो हो जाता है। इसमें जो भी लोग इसमें गुजर गया या जो लोग मेडिकल में है, सरकार की ओर से जो सहयोग है वो पूरा दिया जाएंगे। सर, वो आईटीआई इंस्टीट्यूट का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन काफी समय से उसको बना के कंप्लीट तो हो गया, लेकिन फंक्शनिंग नहीं हो रहा था। ओनली लॉन्गडिंग की हमारे जो प्रदेश में जो फंक्शनिंग नहीं हो रहा था, कब से वो चलने लगा? आईटीआई जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे जो लोगों को है, खास करके जो युवाओं को, उसको स्किलिंग करना ये बहुत ही आवश्यक है। आईटीआई डिपार्टमेंट में हम लोग ने कई सारा पोस्ट को हम लोग ने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है। ये ऑर्गेनाइजेशन इसको रिक्रूटमेंट करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये हम लोग ने पोस्ट क्रिएट करके दिया हुआ है। जैसे रिक्रूटमेंट करके हो जाएगा, सारा आईटीएस जो है वो फंक्शनल होना शुरुआत हो जाएगा। थैंक यू। लॉन्गडिंग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, हम मानते हैं। और यहाँ चीफ मिनिस्टर आए और चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने बहुत सारा लॉन्गडिंग वासियों के लिए सौगात दे के गया है। सो आप लॉन्गडिंग के एक बहुत पुराने विधायक है, मंत्री भी है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? आज हिस्टोरिक ऐतिहासिक दिन है सबके लिए। वांचुनु मीन्स ग्रेट वांचू के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, खुद सीएम साहब के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। ये सबसे पहले 2022 में 16 फरवरी 2022 में सीएम साहब यहाँ आके चीफ गेस्ट ओडिया फेस्टिवल में, तो यहाँ का पानी का जो वाटर प्रोजेक्ट जो है ख़त्म नहीं हो रहा था, तो यहाँ के नागरिक जो है टाउन के, शहर के लॉन्गडिंग टाउनशिप का, तो पानी पीने नहीं मिल रहा था। तो सीएम साहब ने दुख प्रकट किया कि अभी तक पानी क्यों नहीं पिला सका है, तो उसने दुख प्रकट किया, लेकिन एट सेम टाइम वो एडिशनल फंड दिए। एडिशनल फंड दे के उस 22 से लेके आज तक जो पानी का ये डिपार्टमेंट काम कर रहा था, डिपार्टमेंट ने पाइप का वो जो सीमलेस स्टील पाइप को लगाया गया है। पहले का जो पाइप था वो तो मतलब बास्ट होता है कभी कभी प्रेशर से अप डाउन में, तो वो सीमलेस स्टील पाइप लगा के अभी लॉन्गडिंग टाउन ऐसे हो जो 22 को वो कमिटमेंट दिया था कि ये मैं एडिशनल फंड दे रहा हूँ, तो उसका साथ में वो पैसा के साथ में काम करके जो फुलफिल होगा तब मैं खुद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मैं खुद इनोवेट करूँगा, मैं आऊँगा बोल के सीएम साहब ने कमिटमेंट किया था। तो वो कमिटमेंट को आज फुलफिल हुआ है। चलिए यहाँ का जनता वांचुनु ऐसे हॉल हम लोग बहुत खुश हैं। खुश ये पानी देने के लिए सिर्फ नहीं कि ये लास्ट मोमेंट में, ये हिस्टोरिक इसलिए है कि आज या कल तो मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है, तो उससे आगे आगे एकदम लास्ट मोमेंट में वेरी क्रूशियल टाइम में सीएम साहब यहाँ लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया है। तो वो ये 2-3 प्रोजेक्ट भी इनोवेशन किया है और उसका कमिटमेंट भी फुलफिल हुआ। और हम लोग का इच्छा जो हम लोग पानी पीने का या डेवलप होने का या कुछ प्रगति होने का जो इच्छा था उसको भी फुलफिल किया है। हम लोग बहुत खुश हैं। वो एक देन सीएम साहब ने फिर ये भी बता के गया है कि यहाँ का 3 विधायक जो है, मैं मिनिस्टर हूँ, हमारा तनपुर भैया यहाँ में है लॉन्गडिंग का, और गबेल जी वांगसू कानूवारी का, हम तीनों को किसी हालत में जिता के भेजने हैं। जब जीत के उन तीनों को हम तीनों को भेजेगा तो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जो है यहाँ में लॉन्गडिंग में लेगा, तो वो तो मोस्ट वेलकमिंग है। क्योंकि यहाँ में अभी तक तो कैबिनेट मीटिंग तो कभी नहीं हुआ, कहीं हुआ था कभी जो पाके के संग में एक बार हुआ था और कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो यहाँ में लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में अभी तक तो कैबिनेट मीटिंग तो नहीं हुआ। तो ये भी फर्स्ट टाइम सीएम साहब से सुनने को मिल रहा है, उसका वादा है। और हम लोग वांचोनी भी वादा करके हम तीनों विधायक को सीएम साहब को का पक्ष में हम तीनों को मतलब वोट दे के जीत के भेजेगा। तो सीएम साहब यहाँ में कैबिनेट मीटिंग कराएगा, हम लोग उसके लिए हम लोग तैयार है। वो फ्रॉम पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू का बात ये है। और बाकी जितना भी डेवलपमेंट है सीएम साहब ने तो वादा करके गया है, सिर्फ 3 विधायक को भेजना है और एमपी को भेजना है। अगर 3 विधायक को नहीं भेजता है तो आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 3 विधायक को एमपी को भेजने से तुरंत यहाँ पहुंचे बोलता है। वो तो जो बोलता है वो करता ही है। वो सीएम साहब, हमारा मोदी जी जो बोलता है वो करता है, हमारे सीएम साहब पेमा जी भी जो करता है वो जो बोलता है वो करता है। मैन ऑफ कमिटमेंट, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ दिस फुलफिलमेंट जो पक्का होगा। ये तो वांचुनु को मैं यही अपील करूंगा कि सीएम साहब ने जो बता के गया है उसका वचन को हम लोग निभाना है और हम तीनों को भेजना है, तपीरगांव को भी भेजना है। हम 4 को यहाँ से लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट से एकदम थम्पिंग मेजोरिटी दे के भेजना है, तब उन्नति होगा और सीएम साहब यहाँ तुरंत आएंगे। थैंक यू। आपसे भी वही सवाल है, आप लॉन्गडिंग के विधायक है,
तो सीएम साहब आज यहाँ खुद पधारे और उन्होंने बहुत सुंदर सौगात दिया लॉन्गडिंग वासियों के लिए, वांचनों के लिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कमिटमेंट दिया कि नेक्स्ट जो ये कैबिनेट मीटिंग होगा वो लॉन्गडिंग में होगा। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, पल है। क्या कहना चाहिए? लॉन्गडिंग में देखिए, आज बहुत खुश दिन है सभी वांचनों के लिए, साथ में स्पेशली हमारे लॉन्गडिंग में रहने वाला वासियों के लिए। देखिए कि बहुत साल से ये पानी का बहुत तकलीफ हो रहा था लॉन्गडिंग टाउनशिप में। आपका ये प्रोजेक्ट अभी 13 साल में ही इसका प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। यहाँ में 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बदल चुका है। साथ में हम जब 2019 में विधायक हुआ तो ये पानी को WTP तक नहीं पहुंचा के फाइन का पूरा एग्जॉटेड होके मिला है। हम अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में सवाल पूछा कि ये क्यों डिले हो रहा है, तो बोला है कि हम लोग को फंडिंग खत्म हो गया है, सिर्फ 4 लाख बचा हुआ है। तो उसके अनुसार हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर RWD, फिर कानूबारी का विधायक GD वांगसू और हम तीनों ने इनिशिएट करके फिर CM साहब से, DCM साहब से रिक्वेस्ट किया, तो एडिशनल फंड दिया। एडिशनल फंड दे के अभी जो है WTP तो आ गया, साथ में लॉन्गडिंग टाउन तो पानी आ गया। ये बहुत खुश की बात है कि लॉन्गडिंग वासियों के लिए स्पेशली ये टाउन में रहता है। सिर्फ वो गांव वाला लोग की बात नहीं है, यहाँ पे ये ऑफिसर से DC से लेकर के आपका ऑफिशियल तो, साथ में बाजार कमेटी, साथ में बिजनेस कम्युनिटी, जहाँ पर जो पब्लिक रहता है वो लोग के लिए बहुत अच्छा बात है। और साथ में जो CM साहब ने आप लोग के सामने ही हमारा पब्लिक के सामने बता के गया है कि अगर हम चारों को आपका संसद के लिए तपिगांव साहब को मेजोरिटी में वोटिंग करके भेजेगा, साथ में विधायक में पंजा वक्का से हमारा मिनिस्टर साहब को, उसके बाद 59 लॉन्गडिंग पुमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको और साथ में 58 कानूबारी में GD वांगसू को, हम चारों को अगर थम्पिंग मेजोरिटी का साथ भेजेगा तो जो है फर्स्ट अरुणाचल कैबिनेट मीटिंग जो लॉन्गडिंग में करेगा। अगर ये हिस्ट्री आपको अरुणाचल 1972 से अरुणाचल रिकॉग्नाइज किया गया है, तब से लेकर के हम लोग का यहाँ में एक बार भी आपका कैबिनेट मीटिंग कभी नहीं हुआ है। लेकिन ये हिस्टोरिक होगा कि इस बार का चुनाव में अगर चारों कैंडिडेट थम्पिंग मेजोरिटी में भेजता है तो वो कैबिनेट मीटिंग यहाँ में होगा। साथ में कैबिनेट में ही तो डिसीजन लेता है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का मैक्सिमम, तो जहाँ पर आपका जो हमको देखने मिला, जहाँ पर आपका जो कैबिनेट मीटिंग होता है, जो डिसीजन लेता है, उसी जगह के लिए जो है थोड़ा सा जो है फेवा में ही रहता है। तो हम पूरे उम्मीद है कि हमारा वासियों भी, हमारा वांचो वासियों पे हम चारों को जो है थम्पिंग मेजोरिटी भेजेगा। साथ में आपका फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद इधर होगा और हमारे लॉन्गडिंग में, हमारे वांचो इलाका में आपका ये है विकास ही विकास होगा। थैंक यू।